हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 14 से 16 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस को मैं विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। हरित जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण जैसी पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखकर पारंपरिक जीडीपी को संशोधित करता है। यह पहल आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हुए जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर जोर देती है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 और संबंधित विनियमों को रद्द कर दिया है? ऑप्शन 2 कर्नाटक। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विद्युत अधिनियम 2003 KERC जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को विशेष विनियामक शक्तियां प्रदान करते हैं और निर्णय से टैरिफ और ओपन एक्सेस नियमों सहित बिजली से संबंधित प्रावधानों के प्रबंध में राज्य नियामक निकायों को स्वायत्तता पर भी प्रकाश इसमें डाला गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस देश की जनसंख्या बढ़ने की तुलना में 5 गुना तेजी से वृद्धि हो रही है? ईरान। और यह अनुमान है कि 2050 तक इसकी 1/3 आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हो जाएगी। और इस तेजी से बढ़ती हुई उम्र का कारण लंबी जीवन प्रत्याशा और घटती जन्म दर है, जो कि आर्थिक चुनौती और अंतर पीढ़ीगत वित्तीय बोझ को भी जन्म देती है। भूविज्ञान और अन्वेषण से में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? मंगोलिया के साथ। यह साझेदारी तांबे और कोकिंग कोयले जैसे आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जो बिजली उत्पादन, निर्माण और इस्पात निर्माण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। मंगोलिया के समृद्ध खनिज भंडार भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने, पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और अपने औद्योगिक विकास की स्थिरता का समर्थन करने के लिए संसाधन सुरक्षा बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। कौन सा देश वर्तमान में अपनी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के कारण मानवीय संकट का सामना कर रहा है? सूडान। युद्ध ने 12 मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया है, 5 क्षेत्र में अकाल पैदा कर दिया है और बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया है। 3 मिलियन से अधिक बच्चे कुपोषण के जोखिम में हैं और जिनमें 2025 में 7,72,000 गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित होने की भी आशंका जताई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्षों के भीतर खाद्य एवं पेय, कृषि और समुद्री क्षेत्रों के लिए भारत द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य क्या है? $100 बिलियन। इस जो कि यह निर्धारित किया गया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2025 के दौरान इसकी घोषणा की थी और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 14 से 15 वार्षिक वृद्धि की प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की भी आवश्यकता का बल जोर दिया गया था। यह लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए अपनी कृषि और समुद्री शक्तियों का लाभ उठाने पर भारत के फोकस को भी दर्शाता है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस। यह कार्यक्रम वैश्विक AI परिदृश्य के केंद्र में खुद को स्थापित करने में फ्रांस की भूमिका पर प्रकाश डालता है और भारत की भागीदारी AI प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में दोनों देशों के बीच मजबूत होती हुई साझेदारी को भी दर्शाता है। भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ था? मिजोरम में। बच्चे का जन्म आइजोल के सिनाड अस्पताल में हुआ था और भारत में इस जनसांख्यिकी समूह के पहले बच्चे के रूप में एक महत्वपूर्ण एक कीर्तिमान भी पा लिया है, जो कि जनरेशन बीटा 2025 है।
इसके बाद से पैदा होने वाले बच्चों को संदर्भित करता है और डिजिटल जन्म और स्थिरता केंद्रीय मूल्यों के युग का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा और सीमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अडानी समूह के 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से किस राज्य को लाभ होगा? छत्तीसगढ़ को। इसमें 60,000 करोड़ रायपुर को, कोरबा को और रायगढ़ में 6,120 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए आवंटित किया गया है, जिससे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और सीमेंट उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। और यह बदलाव किसका? तो जय शाह की जगह लेंगे। यह बदलाव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के भीतर एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि सैकिया अपनी नई भूमिका से व्यापक जितने भी क्रिकेट और प्रशासनिक अनुभव हैं उन सभी को लेकर आते हैं और उनकी नियुक्ति के बाद प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। यह सौर, पवन और हाइड्रोजन और बैटरी जैसे क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के देश के प्रयासों को अनुरूप है, जो कि निर्धारित समय से पहले 200 गीगावाट को पार करने जैसी शुरुआती उपलब्धियों पर इस मील के पत्थर को भी दर्शाता है। अगले 5 वर्षों में किस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा? अंतर्देशीय जल मार्ग। इस पहल में तटीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रिवराइन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम और 1,000 ग्रीन वेसल की तैनाती जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग रेल और सड़क नेटवर्क पर बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पर्यावरण और आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित परिवहन का एक टिकाऊ और कुशल तरीका प्रदान करते हैं। किस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पुणे में। और इस कार्यक्रम में पशुधन क्षेत्र में प्रगति पर जोर दिया गया, जिसमें 545 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों का एक साथ लाना और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का हिम कवच प्रणाली किस लिए डिजाइन की गई है? ठंड के मौसम के कपड़े। जी हाँ, डीआरडीओ द्वारा यह 20 डिग्री सेल्सियस गर्मी से -60 डिग्री सेल्सियस तक के चरम जलवायु में सैन्य कर्मियों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए यह विकसित किया गया है। यह बेहतर इंसुलेशन, सांस लेने के लिए क्षमता और नमी से सुरक्षा प्रदान करने जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आराम और कार्य क्षमता सुनिश्चित होती है। महाकुंभ 2025 किस शहर में शुरू हुआ है? प्रयागराज में। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम एक उल्लेखनीय आकर्षण है, जो कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। नाग MK-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के फील्ड परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए हैं? राजस्थान में। इन मूल्यांकन ने नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 के प्रदर्शन को भी मान्य किया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी हथियार विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परीक्षणों के लिए राजस्थान का चयन रक्षा परीक्षण के लिए इसके रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित करता है। किन संस्थानों ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASICS चिप विकसित करने के लिए C-DOT के साथ साझेदारी की है? IIT मंडी और IIT जम्मू। इस पहल का उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा और ब्रॉडबैंड पहुंच में सुधार करना
खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि का एक हिस्सा है। किस राज्य ने परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया है? तेलंगाना ने। इस कार्यक्रम में 19 देश के 57 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और 22 राज्यों के 58 राष्ट्रीय प्रतिभागी भी भाग लेंगे। यह उत्सव न केवल एक तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत और पाक कला की विविधता को दर्शाता है, बल्कि इसमें इंटरैक्टिव गतिविधियों भी शामिल है, जो कि इसे राज्य की परंपराओं को जीवंत उत्सव और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बनाता है। लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2014 को, जिनके यह व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान पर आकर्षित किया गया था। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र को संस्थागत बनाने में एक बड़ा कदम होगा और यह 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस मनाने हजारे जैसे व्यक्तियों के योगदान को भी इसमें स्वीकार किया जाएगा। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवाफ सलाम। किस देश ने चुनावी विवाद के बीच निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई है? वेनेजुएला। और यह तीसरी बार शपथ है, जो कि जुलाई 2024 में यह विवादित रहे थे। इसके प्रतिद्वंदी एडमंडो गोंजालेज, जो कि सरकार पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप इनको लगाया गया था इनके ऊपर, और खुद को ही असली विजेता घोषित कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।